दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर खुशामदीद। हम लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं और उसके पार्ट 3 को आज कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, इक्वल सेट्स, सबसेट्स हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली आई टैब पे प्रेस करके उन लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में कनेक्टिविटी होती है। लेक्चर्स एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो दूसरा लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनलिटी। आज के लेक्चर को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें पहले हिस्से में हम बात करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट्स और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि ये कोर्स फर्स्ट ईयर और इंटर लेवल से आगे बीएससी लेवल का है। तो होपफुली आपने ये सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर, इंटर और मैट्रिक में की हुई होंगी, लेकिन आज हम थोड़ा इस पे एडवांस लेवल पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, इफ अ सेट ए कंटेन्स एग्जैक्टली n एलिमेंट्स वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव integer, then A is a finite set and n is called the cardinality of A. We write absolute of A is equals to n. तो आइए अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव का मतलब है जिसके सामने माइनस की, सब्ट्रैक्शन की सिंबल हो। नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव सिंबल के बगैर हो, यानी जिसके आगे नेगेटिव साइन ना हो। नेगेटिव नंबर्स को छोड़ के बाकी जो नंबर्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अब नॉन नेगेटिव नंबर्स को भी आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक आपका जीरो होता है, जो कि ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, इनके बीच में जो फ्रंटियर कह लें आप, वो होता है। और उसके बाद बाकी जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो नॉन नेगेटिव का मतलब यह है कि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। अब ये कह रहा है कि कोई सेट हमारे पास ए है। फर्ज कीजिए कि कोई सेट है ए, उसमें एन एलिमेंट्स हैं। अब एन आप कितने भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी सेट में दो एलिमेंट्स होंगे तो उसका एन इज इक्वल टू 2 होगा। किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो एन इज इक्वल टू 3 होगा। अगर आपके सेट में 10 एलिमेंट्स हैं तो एन इज इक्वल टू 10 होगा। तो एन एलिमेंट्स हम जनरली ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेट्स में ज़रूरी तो नहीं है कि 2 मेंबर्स हो या 3 मेंबर्स हो। तो हम जनरली कह रहे हैं कि उसमें n एलिमेंट्स हैं, वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि देखें, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो क्या कभी सुना है आपने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में -12 मेंबर्स हों, -10 मेंबर्स हों, -5 मेंबर्स हों? तो रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई सेट हो, उसमें नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो कोई सेंस नहीं बना पाता। उसका कोई सेंस नहीं बन पाता। हम समझ भी नहीं पाएंगे कि -5 मेंबर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या। तो इसीलिए ये जो एन है हमारा नॉन नेगेटिव है, यानी या तो ज़ीरो। फर्ज करें अगर आप कह रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मेंबर नहीं है तो कुछ ना कुछ बात समझ में आएगी। अगर हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में दो मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, तो बात समझ में आएगी, लेकिन माइनस वाली बात होगी ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास कोई सेट है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे, या तो वो एम्प्टी सेट होगा यानी उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, या तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो हम जनरली कह रहे हैं कि फर्ज कीजिए कि उस सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, देन a इज अ फाइनाइट सेट्स। तो वो जो सेट है उसमें अगर एलिमेंट्स n हैं, यानी काउंटेबल हैं, थोड़े हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, भाई 10 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, 1000 एलिमेंट्स हैं, 2000 एलिमेंट्स हैं, 10,000, 1 लाख एलिमेंट्स हैं, तो ये समहाउ फाइनाइट हैं। तो उस सेट को हम कहते हैं कि
वो जो सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं वो सेट फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं, एक जगह के आगे वो नहीं बढ़ेंगे। 10 हैं तो 10 ही होंगे, अगर 1000 है 10,000 है तो वो गिनने के काबिल हैं, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। एंड n इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ a। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं उस नंबर को ये n रिप्रेजेंट करता है। तो अब कार्डिनलिटी ऑफ a क्या होगा? वो जो सेट हम ले रहे हैं a, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं 10 हैं 12 हैं, तो वो उस सेट की कार्डिनलिटी होगी। फर्ज करें कि मेरे पास एक सेट है जिसमें ये दो एलिमेंट्स हैं 1 2। तो अब यहाँ पर n क्या होगा? जो जनरली केस हमने लिया था कि n जनरल केस है, तो यहाँ पर n क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, एक और दो। तो ये फाइनाइट सेट है, एक बात तो। और दूसरी बात ये है कि इस सेट की कार्डिनलिटी 2 है। तो ये था कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट। आगे ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कार्डिनलिटी को हम एब्सोल्यूट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब अगर आप आगे ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है या साइज ऑफ ग्रुप होती है, तो ये वही जो है कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्डर ऑफ सेट है, या आप इसे साइज ऑफ सेट कह सकते हैं। तो इसको हम एब्सोल्यूट से डिनोट करते हैं। अगर एब्सोल्यूट ऑफ ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ऑर्डर ऑफ सेट ए इन सेट थ्योरी इज इक्वल टू एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अब ये दो पॉइंट्स लिखी हुई हैं। फॉर अ फाइनाइट सेट इट्स कार्डिनलिटी इज जस्ट द साइज ऑफ ए। जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर आपका सेट फाइनाइट है तो उसमें जो कार्डिनलिटी होगी उसकी, वो सेट की साइज होगी। साइज का मतलब ये है कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि नल सेट इज द एम्प्टी सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। अब ये जो आपका नल सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसमें एलिमेंट नहीं है तो उसकी कार्डिनलिटी 0 होगी। और ये जो सेट के बीच में नल सेट लिखा हुआ है, आगे चल के जब आप पावर सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। लेकिन ये ब्रैकेट्स के बीच में ये जो नल सेट लिखा हुआ है तो ये सिंगलटन सेट का काम करेगा। हालांकि नल सेट में कोई भी मेंबर नहीं है, लेकिन एक सेट है जिसका मेंबर है नल सेट, तो उसका डेफिनेटली एक मेंबर हुआ, तो ये सिंगलटन सेट है। थोड़ा सा एग्जांपल पे देखते हैं। एक एग्जांपल ये है कि आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज बिटवीन -2 एंड 5। अब देखें, दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक तो स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। जब आप कहते हैं कि दो से बड़ा है, उसका मतलब यह है कि दो इंक्लूडेड नहीं है, दो से जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि दो के बराबर है या उससे बड़ा है तो उसमें दो इंक्लूडेड होगा, और उसको हम मैथमेटिकली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके नीचे एक और लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है इसके। तो अगर ऐसी लाइन होती तो हम कहते कि -2 इंक्लूडेड है, लेकिन ये लाइन जो है वो नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि -2 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हम इस सेट को, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ए का नाम दें, ये हमारा सेट ए है, और इस सेट को बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स से है, और इंटीजर्स -2 से बड़े कौन से होते हैं? -2 से बड़े और 5 से छोटे, तो वो होते हैं, एक होता है -1, दूसरा होगा 0, एक होगा 1, और उसके बाद होगा 2, और उसके बाद होगा 3, और लास्ट एलिमेंट हमारा होगा 4। तो ये कंप्लीट सेट होगा जो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हमने अब टेबुलर फॉर्म में लिखा है। अब काउंट करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए क्या होगी? 6, क्योंकि उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो हम कार्डिनलिटी को एब्सोल्यूट में लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6।
अब ये दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट। जैसे हमने बात की है कि कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन नल सेट। और उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नल सेट एंड x इज लेस देन 3। अब देखें, समझने वाली बात यह है कि अगर x नल सेट से है तो नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो हम ये कैसे कहेंगे कि 3 से छोटे वाले एलिमेंट्स, क्योंकि नल सेट में तो कोई सेट है ही नहीं। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स से अगर x होता और कहता कि 3 से छोटे इंटीजर्स ले तो हम लेते 2 1 0 -1 -2, लेकिन x है ही नल सेट से और 3 से छोटा है। अगर नल सेट से है तो जाहिर सी बात है 3 से छोटा तो कोई हमारे पास x होगा ही नहीं, तो इसका आंसर भी नल सेट होगा और इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 0 होगी। और आगे चल के हम अगर इस पे बात करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये जो सेट है वो सिंगलटन सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी। ये वही बात हुई ये जो हम पढ़ के आए हैं अभी। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अभी कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। अब कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट्स में एक ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो इस पे हम थोड़ी सी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट डेफिनेशन ये कह रही है, पहले डेफिनेशन लिखी हुई है इनफाइनाइट सेट की। इफ a set A is not finite then it is an infinite set। आपके पास दो तरह के ही सेट होंगे, जाहिर सी बात है, एक या तो वो फाइनाइट होंगे या तो वो इनफाइनाइट होंगे। अगर आप उनके एलिमेंट्स को गिन पा रहे हैं, जितनी देर तक जाएं, 1 लाख तक जाएं, 10 लाख तक जाएं, लेकिन अगर गिनने के काबिल हैं, आप पूरे के पूरे गिन लें तो वो फाइनाइट होगा। उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो वो फाइनाइट होगा। अगर एलिमेंट्स अप टू 100 ऑन हैं, जा रहे हैं, कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो इनफाइनाइट सेट ही होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि कार्डिनलिटी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और आप कह रहे हैं कि इनफाइनाइट सेट्स में हम एलिमेंट्स गिन ही नहीं पाएंगे, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। तो एक आंसर तो उसका ये हो सकता है कि इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी उसकी कार्डिनलिटी होगी। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हम कह रहे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इन्फिनिटी, तो आपके पास अगर जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये भी इनफाइनाइटली मैनी है, अप टू 100 ऑन जा रहे हैं, तो क्या इनकी भी जो कार्डिनलिटी होगी वो इन्फिनिटी होगी। और अगर बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स की तो वो तो इनफाइनाइटली जाते हैं, 1 2 3 आगे जाते हैं, लेकिन उसमें 0.1 और 0.10 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं, तो क्या उनकी भी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी होगी। अगर इन्फिनिटी होगी तो ये सवाल बनता है कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी और सेट ऑफ रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी इक्वल होगी, क्या वो सेम होगी। तो यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट और दूसरा होता है इनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अब काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब ये है कि फॉर सपोज आप गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ऐसे ही आप जा रहे हैं। अगर 1 और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर आप बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, बात करें सेट ऑफ होल नंबर्स की, बात करें आप सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो इनके बीच में कोई नंबर रह नहीं रहा। तो आप अगर गिन रहे हैं तो गिनते जाएंगे, जो उसके आगे नंबर्स हैं वो आपको मिलते जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स की तो उसमें कुछ ऐसा सीन होता है कि अगर आप 1 गिनते हैं तो उसके बाद आप कौन सा नंबर गिनेंगे, क्या आप 1.1 गिनेंगे। अगर 1.1 गिनेंगे तो 1.1 के पीछे कई सारे नंबर रह गए हैं और 1 और 1.1 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं जो रह गए हैं बीच में, तो क्या आप इसको गिनने के काबिल हैं। यही सेंस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पे भी बनता है।
तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, आपके इंटीजर्स हैं, आपके होल नंबर्स हैं, उनकी कार्डिनलिटी इक्वल होती है क्योंकि उनके बीच में वन वन करेस्पॉन्डेंस है और वो काउंटेबली इनफाइनाइट हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, तो वो काउंटेबली इनकाउंटेबली इनफाइनाइट हैं। तो उनकी जो आपकी कार्डिनलिटी है वो इन्फिनिटी होगी। और आगे ये पॉइंट है कि बट हाउ डू वी डिफाइन द नोशन एन इनफाइनाइट सेट कंटेन्स मोर एलिमेंट्स देन इन अदर इनफाइनाइट सेट। ये जैसे मैंने अभी बात की कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट है और आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक इनफाइनाइट सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में कम एलिमेंट्स हैं? ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे जाके रियल एनालिसिस में भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमें मोटिवेशन मिलता है यहाँ से कि लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रही हैं और हमारी जो वीडियोस हैं किसी की हेल्प कर रही हैं। और कमेंट सेक्शन में अगर आपका क्वेश्चन हो तो काइंडली वो क्वेश्चन लिख दें ताकि इससे हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा और जो देखने वाले हैं उनके जहन में भी ये क्वेश्चंस उठेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान